हिसाब से 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट यानी सारणी के गुणधर्म के बारे में आज चर्चा करेंगे। हालांकि 4.2 नए वाले किताब में हटा दिया गया है, लेकिन पुराने वाले किताब में ये दिया गया है। तो चलिए आज हम सारणी के गुणधर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सारणी के बारे में पढ़ा कि सारणी क्या होता है। तो वहां पे हमने बताने का काम किया था कि सारणी जो होता है वर्ग आव्यूह को सारणी कहते हैं, और सारणी का मान निकालने के बारे में भी हमने चर्चा में लाया था। वहां पे हमने आपको बताया कि 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का कैसे सारणी का मान निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि सारणी का गुणधर्म क्या होता है, यानी इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। देखिए, प्रॉपर्टीज कहने का तात्पर्य क्या है कि सर हमें यहाँ पे सारणी का मान निकालने के लिए क्या क्या गुणधर्म लग सकता है, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। जैसे बात को समझिए, देखिए सारणी का गुणधर्म मतलब मान लीजिए कि अगर हम a बराबर कहते हैं कि सर 0 0 0 1 2 5 और 4 6 9, हम मान लेते हैं ये कहते हैं, और इसका हमें डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसका आप मान निकालिएगा तो 0 होगा। कैसे 0 होगा? तो ये आपका गुणधर्म कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाए। कोई भी सारणी का अगर कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 हो जाए तो निश्चित तौर पे डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। यही हम बात आपको बताने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट अगर आपके समक्ष देगा तो आप उसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणधर्म नंबर 1 पे हम चलते हैं। 1 क्या कह रहा है, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति यदि किसी सारणी के पंक्ति को स्तंभ या स्तंभ को पंक्ति कर देने से सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी डिटर्मिनेंट आपके समक्ष दिया गया है और आप पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए या स्तंभ को पंक्ति कर दिए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम a बराबर कह दे, a बराबर मान लेते हैं कि सर 5 4 3 2 1 1 1 2 3, हम एक डिटर्मिनेंट दे दी। और यदि इसका हम वैल्यू निकाल लें क्या, 5 रो कॉलम छूट जाएगा 1 1 2 3, -4 रो कॉलम छूट जाएगा 2 1 1 3, और +3 रो कॉलम छोड़ दीजिएगा तो 2 1 1 हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं कि सर 5 इंटू 3 -2 -4 3 दूनी का 6 -1 +3 2 दूनी का 4 -1, यानी 5 इंटू 3 में से 2 जाएगा 1, -4 इंटू 6 में से 1 जाएगा 5, और +3 इंटू 3, 5 में 1 से गुना 5 -5 चौके 20 + 9, यानी कितना हो जाएगा 9 5 14 -20, यानी कितना हो गया माइनस। हम बताने वाले क्या थे कि कोई भी अगर सारणी आपके समक्ष दिया गया है और आप उसके पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिएगा तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को आपको समझना होगा। a बराबर जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल देते हैं। 5 4 3 तो 5 4 3, 2 1 1 2 1 1, 1 2 3 तो 1 2 3। आप इसका भी मान निकालिएगा ना तो इतना ही आएगा -6। देख लीजिए कैसे कैसे शायद। तो डिटर्मिनेंट a निकालते हैं, क्या हो जाएगा 5 रो कॉलम को छोड़ दिया 1 1
2 3 -2 लेते हैं, रो कॉलम को छोड़ देंगे, 4 3 2 3 प्लस 1 को लेते हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 4 1 3 यानी 5 3 -2 -2 4 3 12 -6 प्लस 1 4 -3 मिलाइएगा, 5 3 में से 2 जाएगा 1 -2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू यानी 5 -12 प्लस 1 5 और 1 6 -12 क्या बनेगा बाबू माइनस। देखो बराबर आया कि नहीं आया। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि कोई भी अगर सारणिक आपके समक्ष देगा और आप उसके रो को कॉलम में बदल दे या कॉलम को रो में बदल दे तो इससे सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने ये आपको बताया कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दे, स्तंभ को पंक्ति में बदल दे तो मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है पहला। दूसरा पे आते हैं, क्या है दूसरा सुनिएगा। दूसरा क्या, किसी सारणी के किसी डिटर्मिनेंट के, ठीक ना, दो पंक्ति या दो स्तंभ के परस्पर परिवर्तन से सारणी का केवल चिन्ह बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। देखिए अगर आपके समक्ष डिटर्मिनेंट दिया गया है और आप क्या करते हैं कि उसके दो पंक्ति या दो स्तंभ का परिवर्तन कर दीजिएगा तो सारणी का मान नहीं बदलेगा, लेकिन सारणी का चिन्ह बदल जाए, यानी प्लस में आएगा तो माइनस में, माइनस में आएगा तो प्लस में। जैसे बात को समझिएगा, ठीक ना, सुनिएगा। देखिए क्या है, ठीक है ना, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया हो, हेलो, ए बराबर दिया गया हो, ठीक है ना, ए बराबर दिया गया हो क्या कि 5 1 2 2 1 3 और मान लेते हैं 1 1, ठीक। पहले आप इस डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। 5 लेंगे, उसके रो कॉलम को छोड़ देंगे, 1 3 1 2 -1 लेंगे, रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, 2 1 3 2 और प्लस 2 लीजिएगा, उसके रो कॉलम को छोड़ दीजिएगा, 2 1 1, ठीक। अब क्या लिख सकते हैं बोलिए, 5 2 -3 -1 4 -3 प्लस 2 2 माइनस कितना हो जाए 5 -1 -1 प्लस 2 इंटू 2 में से 1 जाएगा, -5 -1 प्लस 2, 5 1 6 प्लस 2 क्या बनेगा बाबू -4। और यदि आप इसके दो पंक्ति या दो स्तंभ को आप परिवर्तन कर दिए, बोले किसको किसको चेंज करें। मान लीजिए हम करते हैं क्या कि सर R1 को R3 के जगह कर दे और R3 को R1 के जगह, तो क्या बनेगा, सवाल क्या बन जाए बताओ। A बराबर 1 1 2 2 1 3 और 5 1, R1 को इसको R3 के जगह कर दिया, R3 को R1 के जगह, तो इसका जो आंसर आएगा ना, ये -4 है ना, तो ये +4 आएगा, ठीक है। चिन्ह केवल बदलता है। देखो डिटर्मिनेंट ए यदि लेते हैं 1, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 1 1 3 2, -1 लेते हैं, रो कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 5 3 2 और +2 लेते हैं, रो कॉलम को छोड़िएगा, 2 5 1, यानी 1 इंटू 2 -3 -1 4 -15 प्लस 2 2 -5, यानी 1 इंटू क्या बनेगा बाबू बताओ -1 -1 इंटू -11 आप प्लस 2 इंटू -3, बताइए -1 -1 प्लस 11 -6 6 1
-7 + 11 यानी, देखे ना, यानी अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपके समक्ष दिया गया है और आप उसके 2 रो या 2 कॉलम को बदलिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह अगर माइनस में है तो ये प्लस में, अगर ये प्लस में रहता है तो ये माइनस, केवल चिन्ह बदलता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना। तीसरा क्या है सुनिएगा, तीसरा, किसी डिटर्मिनेंट के यानी किसी सारणी के, किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो, कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान 0 होता है, शून्य होता। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कोई भी अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के अगर 2 पंक्ति हो या 2 स्तंभ हो और दोनों बराबर हो तो आप उसको हल मत किया, डायरेक्ट 0 लिख दिया। देखिए कैसे, मान लीजिए आपके समक्ष a बराबर दिया गया, a बराबर 157 326 और 157, ठीक। अब यहां पे अगर हम डायरेक्ट देखें तो बाबू 157 आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 0 लिख देना। अगर हल भी करके देख लेते 0 आता है या नहीं आता है। डिटर्मिनेंट a 1 लेते हैं तो 2657, -5 लेंगे तो 3167, +7 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3215 हो जाएगा ना बाबू। यानी 1 × 5 7 दूनी का 14 - 6 × 5 30, -5 × 7 3 का 21 -6 +7 × 5 3 15 माइनस, यानी 1 × क्या बनेगा -16, -5 × 21 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बताइए 15, चलिए 15, ठीक है 15 +7 × 13 यानी -16 -15 बचे 75 और +13 7 75 16 जोड़िएगा -91 +91 यानी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी डिटर्मिनेंट का 3 गो प्रॉपर्टी आपका हुआ। पहला बताएं कि अगर कोई भी आपके पास डिटर्मिनेंट है, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में बदल दिएगा तो डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा बताएं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को परस्पर बदलिएगा तो केवल चिन्ह बदलता है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा बताएं कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट आपके समक्ष दिया गया है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ अगर बराबर आ गए हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमें इसका मान क्या कहना होगा 0 होता है, ठीक है। बढ़े ना आगे, चलिए 4 नंबर क्या है बाबू। 4 नंबर कि सर किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान 0 होता है, यानी कोई भी डिटर्मिनेंट आपके समक्ष दे दे और यहां पे देखने को मिले कि एक पंक्ति या एक स्तंभ का मान 0 है तो ऐसी परिस्थिति में हमें कहना होगा कि डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। देखो कैसे, मान लो एग्जांपल अगर कहना होगा तो बाबू मेरे a बराबर 0 0 0 5 4 3 2 1 6, आपको टेंशन नहीं लेना है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट a इक्वल टू, कोई दिक्कत, ठीक है।
बोलिए कोई दिक्कत है तो ठीक। चलिए पढ़े ना आगे। चलिए आगे क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5। देखो किसी सारणी के सुनिएगा, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में कोई अचर संख्या k से, सुनिएगा, कोई अचर संख्या k से गुणा करने पर सारणी के मान में k से गुणित हो जाता है। बताइए समझ पा रहे हैं? ये वाला बात समझे। देखो कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी डिटर्मिनेंट आपके समक्ष दिया गया है और आप उसमें करते क्या है, कोई एक पंक्ति में आप 2 से गुना कर दिए, तो 2 से गुना कर दिए, कोई टेंशन नहीं, डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा 2 से गुना करके आएगा। जैसे पहले डिटर्मिनेंट का मान मान लीजिए 6 आया था और आप उस डिटर्मिनेंट के किसी एक पंक्ति में 3 से गुना कर दिए, तो 3 से गुना करने के बाद डिटर्मिनेंट का मान कितना, पहले 6 था ना, तो अब कितना आएगा, 3 से गुना करके 18। एक एग्जांपल आपको समझाते हैं। देखो मान लो हमारे पास दिया गया है a बराबर 5 2 1 0 3 6 1 1 दिया गया है ना, ठीक। और यहां पे करते क्या है कि हम मान लीजिए कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से गुना कर दें, और गुना हम किससे कर दे बताइए, कोई से भी। मान लीजिए कि सर हम R1 में, अच्छा पहले इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालिए, 5 लेंगे बाबू, बोलिए कितना हो जाएगा, 3 6 1 2 माइनस 2 लेंगे, रुकिएगा जिससे पूछेंगे, आप बताइए तो जी क्या होगा, -2 लेंगे तो 0 1 6 2, चलिए बैठ जाइए। +1 लेंगे तो बगल में बोलिए तो क्या होगा, 0 1 3 1, ठीक। सुनिए 5 इंटू 3 दूनी का 6 -6 -2 0 -6 और +1 इंटू, बोलिए कितना हो जाएगा, 0 -3, यानी 5 इंटू 0 माइनस प्लस 6 दूनी का 12 और प्लस -3, ये 0 या 12 में से 3 जाएगा, हो गया डिटर्मिनेंट a का मान। अब यदि हम इसके, सुनिएगा, यदि हम, ठीक है ना, यदि हम इसमें करते क्या है कि सर R2 में यह मान लीजिए कि सर 3 से गुना कर दिए, 3 से गुना कर दिए। अब R2 में 3 से गुना करेंगे, a बराबर कितना हो जाए बताओ, 5 2 0 3 का 9 6 का 18 और 1 1 हो गया ना। इसका जो मान आएगा 3 से गुना किए ना, 9 3 का 27 आएगा उस डिटर्मिनेंट का मान। क्यों सर, जो डिटर्मिनेंट आया है आप किसी एक पंक्ति या स्तंभ में गुना करते हैं तो उसके मान में उतना से गुना कर दिया जाता है। देख लो कैसे, डिटर्मिनेंट a का मान निकालें, कितना हो जाएगा, 5 9 18 1 2 -2 0 1 18 2 और +1 0 9 हो जाएगा ना, 5 इंटू 9 दूनी का 18 -18 -2 0 -18 +1 इंटू 0 5 इंटू 0 -18 दूनी का 36 -9, ये 0 जाएगा, 36 में से 9 जाएगा। मामला समझ में आ गया आपको? यहाँ पे 9 था ना, 3 से गुना किए तो डिटर्मिनेंट के मान में भी 3 से मल्टीप्लाई आया, समझ में? तो ये 5वां प्रॉपर्टी
था। छठा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक। छठा प्रॉपर्टी, अच्छा, पांचों प्रॉपर्टीज को कौन बोल सकता है? कम से कम 3 प्रॉपर्टीज आपको बताना है, बताइए तो कौन बता सकता है? खराब तो पांचों में से 3 को आपको बताना है, बताइए क्या क्या बता सकते हैं? आप बताइए तो जी। किसी कंपनी का स्तंभ बराबर करो 5,000 है हाँ, मतलब कि किसी कंपनी का जीरो किसी जो मान का जो स्तंभ कंपनी का जो स्तंभ बराबर उसका मान सर उसका जीरो। बहुत बढ़िया। जो पढ़ेगा जिसको दिमाग लगेगा वो तो बताइए देगा, वो पहला है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। सुनिए, क्या अंतिम, यदि किसी सारणी के, यदि किसी सारणी के, यदि किसी सारणी के, ध्यान दिया, यदि किसी सारणी के दो, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, ध्यान देना, किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ, दो या दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक योगफल के रूप में, योगफल के रूप में लिखा हो, ठीक ना। 2 या 2 से अधिक योगफल के रूप में लिखा, ध्यान दिएगा। किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक योगफल के रूप में लिखा हो तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सारणिक के रूप में लिखते हैं, सारणिक के रूप में लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं, ए बराबर, मान लो ए बराबर 125,306 12, ये हो गया, ठीक। अब यहां से अब हमें यह समझना था कि सर 2 सारणी के योग के रूप में लिखा गया, मतलब क्या? 5 + 3 हो गया, 5 + 4 हो गया, 9 + 1 हो गया। तो इसको आप जानते हो कैसे हल करना है, जोड़ना मत। a = 131,202 और 569 प्लस 131,202,34, यानी आपके समक्ष कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ 2 या 2 से अधिक योग के रूप में दिया गया होगा, तो 2 या 2 से अधिक सारणी का आप निर्माण कर दीजिएगा। ये और ये दोनों में बराबर रहेगा, लेकिन इसमें थर्ड में क्या हो जाएगा, एक में 5 6 9 होगा, तो एक में 3 4 1। आए समझ में? टोटल 6 गो प्रॉपर्टीज था, ये 6 प्रॉपर्टीज हमने आपको बता दिया। अब यहां से हम 4.1 का 4.2 का सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए बाबू, देखिए 6 प्रॉपर्टीज आपका बता दिए, अब समझिए। इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे हमें 4.2 बनाना है। क्या कर रहा है पहला सवाल कि 1 से 5 को सिद्ध करना है। देखो x y z, a b c, a b c, x + a, y + b और z + c बराबर हमें 0 दिखाना है, ठीक।
ध्यान दो, अभी ऐसा आपको बताया है ना सवाल, प्रॉपर्टी नंबर 6 भी है कि यदि कोई सारणी के कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ योग के रूप में हो तो उसे दो या दो से अधिक सारणी के रूप में लिख देते हैं। कैसे करेंगे बताओ, लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि सर एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड ए बी सी और ए बी सी बराबर 0 लिखा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब सब यहां से अगर हम कह दे तो ये भी 0, क्यों सर? कोई भी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो जाए तो उसका मान 0 होता है। 0 + 0 = 0, 0 बराबर। कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? पढ़े ना गया? क्लियर है ना बाबू? अब समझना दूसरा सवाल इसका क्या है। दूसरा सवाल a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी बराबर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं होगा? चलो देखो यहां पे करते क्या है, सुनो। प्लस में ए, माइनस में ए, प्लस में बी, माइनस में बी, प्लस में सी, माइनस में सी। बात तो यही, सब घट के 0 ही हो जाएगा। हम करते क्या है, R1 को चेंज कर दे, R1 + R2 + R3। देखो ये 0 हो जाएगा। प्लस बी माइनस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस ए प्लस ए, 0। सी माइनस सी ए, ये भी क्या हो गया 0। और बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। 0 तो सिद्ध करना है। कोई भी पंक्ति या स्तंभ 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है, बोलिए। अब प्रॉपर्टी समझने से, पढ़ने से यही फायदा हुआ कि आप डायरेक्ट 0 लिख दिया, नहीं तो फिर इसका मान निकालना पड़ता है। ए माइनस बी लेते हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ते हैं, फिर बी माइनस सी लेते हैं, फिर उसके रो कॉलम को, तो गुना भागा बहुत अधिक हो जाएगा। और जब आप प्रॉपर्टी समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लगाकर हल कर सकते हैं। हाँ जी, निकाल बता रहे हैं, मैंने घर पे बनाने के लिए। सुनिए देखिए, तीसरा क्या है, 2 3 5, 2 3 5, 7 8 9, 7 8 9, 65 75 86 बराबर। बताओ कैसे होगा? बोलो। नहीं बनेगा। अगर इस सवाल को मैं ऐसे लिखें कि 2 3 5 7 8 9, ठीक, देखो इधर 9 × 7, 9 7, बोलो। आप 2 जोड़ देंगे तो 65। 9 × 8, 9 8 है, बोल 72। आप 3 जोड़ देंगे तो 75। 9 × 9 प्लस में 5 = 0। मिला लो। क्या बात वही है कि अलग अलग है? बात तो वही है। 65 को हम इतना लिखे सकते हैं, 75 को लिखे सकते हैं, 86 को इतना लिखे सकते हैं। कैसे लिखे सर? 7 8 9, 7 8 9, 2 3 5, 2 3 5। ये ऐसे लग रहा है कि 0 हो जाएगा। योग के रूप में तो अलग अलग कर दीजिए। देखो क्या लिखोगे, 2 3 5 7 8 9, 9 × 7, 9 × 8, 9 × प्लस में 2 3 5 7 8 9 2 3, ठीक है।
9 इसमें है ना, 9 कॉमन ले लेते हैं C3 से, क्या बनेगा 2 3 5 7 8 9 और 7 8 9 प्लस में 2 3 5 7 8 9 2 3 5 इक्वल टू 0, 7 8 9 7 8 9 0, 9 इंटू 0 प्लस 2 3 5 2 3 5 0 इक्वल टू 0। आया समझ में कि नहीं आया? आप 2 3 और 5 लिखा है, 9 कॉमन ये है, सब नहीं, इसको आपको प्रॉपर्टीज बताया नहीं है बाबू, क्या लिखवाए थे, मिला लो। के से गुना करने पर कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ में के से गुना करने पर उसके मान में के से गुणित हो जाता है। यानी कोई R1 से आप कॉमन लेते हैं, R2 से कॉमन लिया, R3 से कॉमन लिया, तब सब में से लेना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में होता क्या है ना, डिटर्मिनेंट में कि सर डिटर्मिनेंट में ऐसा होता है कि आप कोई एक में से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों में से कॉमन लेते तो 9 गुना 9 लिखना पड़ता, तीनों में से कॉमन लेते तो 9 गुना 9 गुना 9। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही पर रहने देते हैं। कल इसके बाद सवाल नंबर 4 से लेकर, ठीक है ना, 4 से लेकर और 16 तक सवाल है, 2 ऑब्जेक्टिव यानी 14 तक। तो उम्मीद रखिएगा कल समाप्त हो जाएगा तो ठीक है, अन्यथा परसों तो किसी भी हाल में समाप्त करके और आपका जो ये कहानी है डिटर्मिनेंट खत्म हो जाएगा। अब समझ लीजिए सिलेबस के अनुसार हमको